बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग अपने एसएस का पहला चैप्टर जो हमारा जियो का है द यूनिवर्स वो कर रहे थे। उसके कुछ पार्ट्स के हम लोगों ने रीडिंग कर ली थी और उन पार्ट्स से रिलेटेड हम लोगों के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने के लिए आज हम लोग अपना लेक्चर लेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट कॉजेज़ द एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दर्जा हरारत ऑन द डिफरेंट प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जो स्टार प्लैनेट्स हैं उनका टेम्परेचर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये डिफरेंट टेम्परेचर, इसकी वजह क्या है, ये उन्होंने आपके क्वेश्चन में पूछा है कि क्या वजूहत है कि मुख्तलिफ जो प्लैनेट्स हैं वो मुख्तलिफ लोकेशंस पे जो वाक़या है उन पे जो टेम्परेचर है वो हालांकि है तो वो एक ही सोलर सिस्टम है, लेकिन कहीं टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा है और कहीं टेम्परेचर जो है वो बहुत कम है। तो ये टेम्परेचर का फ़र्क किस वजह से है? तो इसका आंसर है एक्सट्रीम टेम्परेचर्स ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम कॉज्ड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड आल्सो इन सम केसेस बाय स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द प्लैनेट। क्या हुआ है? दो वजूहत इसमें हमारे सामने आती है। पहली बात तो ये है कि जौन सा प्लैनेट जितने डिस्टेंस पे होगा सन के साथ, सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी और अ टेम्परेचर। जब सन जो है वहाँ से हम लोग जो सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट हैं वो अपना टेम्परेचर लेते हैं, तो अगर ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा वो प्लैनेट तो वहाँ का टेम्परेचर जो है वो कम होगा, और अगर वो सूरज के बहुत ज़्यादा करीब है तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो मोस्ट ऑब्वियसली क्या होगा, ज़्यादा होगा। और दूसरी वजह यह है कि ये जो प्लैनेट्स हैं रोटेट करते हैं, जो घूमते हैं, इसकी वजह से भी टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट होगा। जो स्टार ज़्यादा तेज़ी से रोटेट करते हैं, जाहिर है उसकी तरफ प्लैनेट्स जो ज़्यादा तेज़ी के साथ रोटेट करते हैं वो रोटेशन जल्द अपनी पोजीशन बदलते हैं और एनर्जी को इतना टाइम, टेम्परेचर को इतना टाइम नहीं मिलता कि उस जगह को वो जो है वहाँ का टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर सके। इफ़ वन साइड इज़ इन शेडो द टेम्परेचर क्या होगा, जब रोटेशन होगी और जो साइड जो होगी, जो उनसा प्लैनेट का हिस्सा होगा वो शेडो यानी कि सूरज के बिल्कुल अपोजिट साइड पे होगा, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, बिल्कुल द टेम्परेचर विल प्लमेट टू अ पॉइंट वेयर गैसेस बिकम लिक्विड। तो वहाँ का टेम्परेचर जो है वो इतना कम हो जाएगा कि वहाँ की जो गैसेस हैं वो किस में चेंज हो जाएंगी, लिक्विड में चेंज हो जाएंगी, और लिक्विड जो है ऑब्वियसली गैसेस का लिक्विड में चेंज होना कम टेम्परेचर की तरफ जो है वो इशारा करता है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने आपसे पूछा है, हाउ हैव द हबल एंड चंद्रा टेलीस्कोप हेल्प साइंटिस्ट। आपने बिल्कुल शुरू में ही पढ़ा था हबल और चंद्रा टेलीस्कोप के बारे में। टेलीस्कोप क्या करते हैं कि ज़मीन से जो है साइंटिस्ट जो होते हैं वो टेलीस्कोप को स्पेस पे छोड़ते हैं और वहाँ की सारी इंफॉर्मेशन जो है थ्रू कैमरास जो है वो वहाँ से कलेक्ट करते हैं। तो ये जो सबसे लेटेस्ट टेलीस्कोप है वो हबल और चंद्रा टेलीस्कोप है। तो वो कहते हैं कि किस तरह इन दोनों टेलीस्कोप्स ने साइंटिस्ट की मदद की है फाइंड आउट मोर अबाउट दिस टेलीस्कोप्स। इन टेलीस्कोप्स के बारे में जो और आपको इन्फॉर्मेशन है वो आपने बतानी है। द हबल आंसर इसका हम स्टार्ट करेंगे। द हबल टेलीस्कोप इज़ अ स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी विच वॉज लॉन्च इन 1990। 1990 में इसको ज़मीन से जो है एक मुशाहदाती यानी कि मुशाहिदा करने के लिए, ऑब्ज़र्व करने के लिए स्पेस पे इस टेलीस्कोप को छोड़ा था। इट हैज़ हेल्प साइंटिस्ट टू लुक फर्दर इन स्पेस। क्या हुआ कि इसने साइंटिस्ट को जो है स्पेस में मज़ीद आगे तक देखने के, क्योंकि इसके कैमरास क्वालिटीज़ जो थे वो बहुत लेटेस्ट थे, तो इस वजह से इस स्पेस में इसको और आगे देखने के लिए साइंटिस्ट की मदद की। इट डजंट हैव प्रॉब्लम विद क्लाउड्स which blocks the view of land based telescope and it is free from the dust and debris। पहले जो टेलीस्कोप्स आ रही थी उनमें ये मसला आ रहा था कि वो व्यू जो थे वो
उसकी वजह से, बादलों की वजह से जो है, या डस्ट की वजह से, या डेब्रिस की वजह से क्या था, व्यू जो स्पेस का आता था वो क्लियर नहीं आता था। लेकिन जो ये इसके कैमरास थे ये बहुत ज़्यादा लेटेस्ट थे, लिहाजा इस वजह से इनको जो बादलों की वजह से जो प्रॉब्लम और हर्डल्स आ रही थी स्पेस में देखने के लिए, वो प्रॉब्लम्स इसको फेस नहीं करनी पड़ी। द हबल कैन सी मोर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड मच मोर डिटेल ऑन द मोर familiar ones such as our planets। तो ये जो हमारी हबल टेलीस्कोप्स थी, ये बहुत ज़्यादा फासले पर भी जो ऑब्जेक्ट्स थे, ये हबल टेलीस्कोप के बाद ही इस चीज़ का साइंटिस्ट ने फैसला किया था कि जो प्लूटो प्लैनेट है वो सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं रहेगा। ब्लैक होल कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ी जो डिस्कवरी थी, ये भी हबल टेलीस्कोप की लॉन्च के बाद की डिस्कवरी है। तो ये स्पेस में और ज़्यादा क्लियरली और ज़्यादा अच्छे व्यू के साथ साइंटिस्ट को देखने में इसने मदद की थी, और बहुत सारी डिटेल्स जो थी वो साइंटिस्ट तक पहुंचाई थी। ये आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में चैप्टर की बकाया रीडिंग के साथ और बाकी जो रिमेनिंग लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।